चलो देखते हैं। अरे बाप रे, अब रो मत कहा ना। ये लड़की यहाँ? तू यहाँ क्या कर रही है? नो डाउट, इसका मतलब ये लड़की को पहले से ही जानता था। क्यों रे? एक लड़की के साथ अन्याय करता है। वो तेरी शिकायत हमसे करते हुए भी शर्मा रही है। बोल ऐसा क्यों किया तूने? पिताजी, मुझे भी शर्म आने लगी है। तुझे शर्माती है तो मुझे भी शर्माती है। चुप रहा। कौन है लड़की? ये लड़की? हाँ, वो कुछ नहीं। परसों इस लड़की ने एक छोटा सा एक्सीडेंट कर दिया था। इसने उसे वहाँ लाकर मुझसे सॉरी कहलवाया था। बस इतना ही हुआ था। उस दिन पता है मैं कहाँ जा रही थी? IAS एग्जाम देने। मेरे घर वाले मेरी शादी करना चाहते थे, लेकिन मैंने बड़ी मुश्किलों से IAS के लिए सिलेक्ट हुई। एग्जाम के लिए जाते समय ये मुझे अपने साथ ले गया और एग्जाम मिस हो गया। दोबारा एग्जाम देना हो तो 1 साल तक इंतजार करना पड़ेगा। अगर इंतजार करूँ तो मेरे पापा नहीं मान रहे हैं। वो तो कहीं भी कैसे भी मेरी शादी करवाना चाहते हैं। इसीलिए मैं अपने घर वालों को बताए बिना यहाँ आपके पास आई हूँ। दादाजी। क्या बेटी? सच कहा। आपके पोते की वजह से दादाजी मेरी लाइफ तो बर्बाद हो गई। किसी काम न आने वाली मैं आपके घर में थोड़ी सी जगह मांगने आई हूँ। कहिए गलत है क्या? आप ही कहिए ना दादाजी। वो क्या कहेंगे? सॉरी बुलवाने में तूने घर में हंगामा खड़ा कर दिया। अब घर में ना बाबा ना। बात तो सुन सिनू। नहीं, अगर इससे ज्यादा देर बात की तो मुझे बाहर करके इसे घर में रख लोगे। अंदर चलो चलो। दादा अभी चलो चलो। सुन। अरे जाओ जाओ। आखिर हुआ क्या है? मेरी बात तो सुनो। आप लोग क्या फिल्म देख रहे हो? अरे कोई काम नहीं है क्या? चलो यहाँ से। चले जाओ, सब चले जाओ। मैंने भी बहुत सारी फिल्में देखी है। देखती हूँ कब तक बाहर बैठने दोगे। ये मेरा चैलेंज है। कौन हो तुम? तुम्हारा सुपरिचित, अन्याय करने वाले तुझ जैसों को सीधा करने वाला सुपरिचित। अरे बाप रे! हे भगवान, ये कैसा सेटअप है? बेटा सुपरिचित, मुझसे गलती हो गई। अब आगे से कभी कुछ नहीं करूंगा। सच बोलता हूँ। तुझे यहाँ पर मर्डर करने की वजह से नहीं लाया हूँ। छिलका। छिलका? हाँ, केले का छिलका। 4 लोगों के चलने वाले पब्लिक प्लेस में फेंका था ना, नहीं छोड़ूंगा। इसका मतलब ये मर्डर के लिए नहीं था। इतना हल्ला सिर्फ एक छोटे से छिलके के लिए? क्या वो मर्डर से भी बड़ा हो गया? हाँ, मैं अकेला था इसलिए छिलका वहाँ फेंक दिया था ना। वहाँ रोज 300 लोग आते हैं। 300 लोग अगर केला खाकर एक एक सबने केले के छिलके फेंके तो रोज कितने छिलके गिरेंगे? चल जल्दी से बता। 300। महीने में 9000। और साल में? कैलकुलेटर में बैटरी खत्म हो गई। हिसाब पता नहीं तो छिलका वहाँ कैसे फेंक दिया? पता नहीं। इसीलिए अब तू छिलकों से नहीं बचेगा। ये क्या? बाप रे, वहाँ तो एक ही छिलका था, यहाँ इतने सारे छिलके हैं। तुझे छिलकों के ऊपर से होकर बिना गिरे उस दरवाजे तक पहुँचना है। अगर तू नहीं गया तो तेरा छिलका उतार कर। मुझे मत मारना, मैं चला जाता हूँ। अरे बाप रे, चला जाता हूँ, जाता हूँ। अरे बाप रे, जल्दी छिलकों पर चलना मुश्किल है। बाप रे, एक छिलके के लिए मेरा छिलका उतर रहा है। छिलकों पर चलना मुश्किल है। जल्दी जल्दी कर। नहीं चल सकता, मैं छिलकों पर नहीं चल सकता। बहुत मुश्किल है इन छिलकों पर चलना। छिलकों पर चलना बहुत मुश्किल है। तेरी भाईगिरी, मर्डर, हथियार कुछ नहीं चलेगा। अरे बाप रे, बचाओ। ये अब तक यही है? मधुमक्खी की तरह चिपक गई है। गुड मॉर्निंग बॉस। वो वही होगी क्या? आखिर वो चली गई। चाहे कुछ भी हो, हमसे पंगा लेगी तो कहीं की नहीं रहेगी। वो जान गई होगी। तभी मैं कहूँ घर में शांति कैसे है? भाभी पूजा में है ना? तूफान आने से पहले भी ऐसा ही होता है। ए, पहले बैग टांग ले। मेरा तौलिया किधर है? टॉवेल बाथरूम में होगी बाबा। ये तो झटका देने लगी।
ए बुद्धू कहीं का लेडीज को नहाते हुए देखता है। ए तुझे अंदर किसने आने दिया? हाँ दीदी दीदी क्या कहा? हाँ अंजलि, क्या हुआ है? देवर को देखो, नहा रही थी तो दरवाजा खोलकर देखने लगा। छी 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 छी, ये तेरी कैसी गंदी आदत है। कल तो लगा था तू नासमझ है। भाभी ये टॉपिक चेंज कर रही है। पहले ये बताओ ये घर में कैसे आई? अरे कूद कर आई अरे है। सुबह सुबह क्या हल्ला कर रही हो? अरे ये लड़की नहा रही थी तो ये झांक रहा था। जब मैं नहाता हूँ तो तुम भी तो उस छेद में से देखती हो कि नहीं? बकवास बंद करो। क्या कहा? क्यों बे? तूने ये क्या किया? फिर उस लड़की के साथ बदतमीजी की? छी छी, तुझे तो अपना भाई कहते हुए भी शर्म आती है मुझे। दूर हट। बस हो गया। रुको, अभी बाकी है। जानता है मुझे तेरा बड़ा भाई होते हुए भी शर्म आती है, समझे? टीवी सीरियल की तरह बहुत बोली है। पहले ये बताओ ये लड़की कैसे आई अंदर? बताता हूँ, क्योंकि अब तेरी धुलाई का टाइम नजदीक आ गया है। दादाजी, दादाजी, बाबा रे बाबा, सुबह सुबह कैसा शोर है? देखिए दादाजी। हाँ मैं हूँ। तो क्या? लो फिर शुरू हो गया। वो क्या हुआ ना दादाजी, वो लड़की नहा रही थी तो मैंने सिर्फ देखा। हाँ? सिर्फ देखा ही ना, या फिर सेल फोन में कोई फोटो भी लिया? क्या? मजाक बंद करो और ये बताओ कि इस लड़की को अंदर किसने घुसने दिया है? देखो तो उल्लू की तरह कैसे देख रही है। चल निकल यहाँ से, चल निकल, निकल यहाँ से। दादाजी मैंने ही अंदर आने दिया था। दादाजी हाँ रे, तेरी गलती की सजा से ये बेचारी अपने माँ बाप से और आईएएस के एग्जाम से दूर हो गई। ये तो अंजलि का साहस है कि अन्याय करने वाले के पास आकर इस लड़की ने न्याय मांगा। ऐसे क्या देख रहा है? अरे बेटा, जब तू छोटा था ना तो सामने वालों के शीशे तोड़ देता था। अरे तेरा निशाना तो अच्छा है, कहकर तेरे हाथ में एक और पत्थर देकर दूसरा शीशा तोड़वा देता था। अब तू पूछे कि ऐसा क्यों किया था? क्योंकि तू छोटा बच्चा था। इस बेटे से तेरा दादा खुश होता था। लेकिन अगर तूने नासमझी से गलती की तो उस लड़की का नुकसान हुआ। उसी नुकसान को पूरा करने के लिए मैंने ही उसे घर में बुलाया था। दादा। अंजलि आईएएस बनने तक हमारे इसी घर में रहेगी। ये बात कहने वाला, तेरे साथ गाना गाने वाला, फिल्म देखने वाला दादा नहीं है, बल्कि अकुल वीरांजलि नायडू का ऑर्डर है। बेटा अंजलि, इन पैसों को लेकर शॉपिंग कर। थैंक यू दादाजी। ये दिल मांगे मोर। दादा आप इसे ज्यादा सर पे चढ़ा रहे हो। वो सब तू रहने दे, तू भी जा इसके साथ जा। मैं नहीं जाऊंगा। कोई बात नहीं, आज की तेरी पॉकेट मनी कट। हाँ, उन पैसों से तेरे लिए कुछ लाऊंगा। नहीं 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 नहीं, जब अकुल वीरांजनी नायडू ने ही बोल दिया तो हम कौन होते हैं मना करने वाले? तो इसको लेकर जाओ। चलिए मैडम, कहाँ फंस गया? बेटी अंजलि, अब इस मॉडर्न ड्रेस में मत जाओ बेटी, कपड़े बदल लो।